कर। अरे ये क्या कह रही हो राधा? लड्डू तो बहुत नरम और स्वादिष्ट है। देखो सब कितने आनंद से खा रहे हैं। अगर मेरा बस चले तो सारे के सारे लड्डू मैं अकेले ही खा जाऊं। तो मेरा ये लड्डू इतना कठोर कैसे? काकी, लगता है राधा के दांत अत्यंत दुर्बल हैं। एक लड्डू भी नहीं काट पा रही। राधा रुको। अच्छा सुनो राधा, लो मेरा लड्डू खा के देखो। तुम्हारा लड्डू तुम स्वयं ही खाओ, मुझे नहीं खाना। हाँ। अरे ये तो प्रसाद है, और प्रसाद के लिए मना करने से पाप लगता है। राधा, कान्हा बिल्कुल ठीक कह रहा है पुत्री। तुम तो लड़की हो, इसे तो कोई चूहिया भी तोड़ सकती है। हाँ राधा, लड्डू को तोड़ दो। सब जानती हूँ मैं, ये सब तुम्हारी करनी है कान्हा। हाँ। चल लिया। अब ये मुझे क्या दिखाने वाला है? अरे क्या हो गया दोस्त, हंस क्यों रहे हो? क्या हुआ? मनुष्य हूँ मैं, कोई जीव जंतु नहीं कि मेरे सींग देखकर हंसने लग गए तुम लोग। हाँ हाँ सही कहा, सींग ही उगाए हैं आपके सर पर। मनुष्य नहीं, कोई जीव जंतु लग रहे हो धानु सेठ। हाँ? जीव जंतु? हाँ? ये कैसे आ गए? हिरण? नहीं, मैं तो मनुष्य हूँ, ये क्या होगा? यदि इस दशा में मुझे किसी ने देख लिया तो क्या होगा? मैं तो किसी को मुख दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। चुपचाप बेटा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप अपनी शक्तियों का उपयोग कर मुझे मेरा भविष्य बताइए महात्मन। तुम्हारा एक भाई है ना? हाँ है ना, मेरा एक भाई है। अपने उस भाई से सावधान रहना, क्योंकि तुम्हारे भाई की मंशा नेक नहीं है, क्योंकि वो शीघ्र ही तुम्हारा समस्त धन, तुम्हारी सारी जमा पूंजी को शीघ्र ही लूटने वाला है। किंतु चिंता की कोई बात नहीं, यदि हम समस्या बता सकते हैं तो समस्या का हल भी, किंतु तुम्हें वही करना होगा जैसा हम कहेंगे। ठीक है महाराज, कहिए क्या करना है मुझे। तो ठीक है, अपनी समस्त जमा पूंजी को एक पात्र में रख दो और पात्र को अपने सर पर रखकर अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करो। मार्ग पर एक नदी पड़ेगी, उसी स्थान पर धरती पर उस पात्र को गाड़ देना। वही एक सही स्थान होगा तुम्हारी सारी जमा पूंजी को तुम्हारे भाई की दृष्टि से दूर रखने का। और हाँ, तुम्हारा एक पुत्र भी है, उसका नाम सुबल है ना?
हाँ महाराज, महाराज आप तो अंतर्यामी हैं। ठीक है, जाओ, अब शीघ्र जाओ और अपनी धन की सुरक्षा करो। आप धन्य हैं महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा महाराज। महाराज, महाराज, सहायता महाराज, महाराज सहायता महाराज, महाराज सहायता महाराज, मुझे इन सिंहों से मुक्त कर दीजिए महाराज। यदि किसी ने मुझे इस दशा में देख लिया तो मैं किसी को मुख दिखाने के लायक नहीं रहूंगा महाराज। कैसे सिंह? ऐसे सिंह महाराज। सिंह कहाँ गए? महाराज आपका कोटि कोटि धन्यवाद महाराज, आपकी कृपा से मैं सिंह विहीन, मेरा अर्थ है कि मैं पहले के जैसा हो गया। महाराज आप महान है, महाराज आप महान है। महाराज एक बात पूछूं महाराज, मैंने आपके विषय में पहले कुछ सुना नहीं, आप कौन है महाराज? साहूकार धानुपति, यही नाम है ना तुम्हारा? वाह वाह महाराज वाह, आपको तो मेरा नाम भी ज्ञात है महाराज। आप सिद्ध पुरुष हैं महाराज। महाराज मुझे आपके जैसे ही गुरु की आवश्यकता थी महाराज, मुझे आप अपनी सेवा का अवसर दीजिए महाराज, सेवा का अवसर दीजिए, मुझे अपना शिष्य मान लीजिए महाराज। नहीं, मेरी सेवा नहीं, अपने समय का सही उपयोग करो। यदि अपने समय का उचित लाभ उठाओगे तो शीघ्र ही समृद्धि प्राप्त होगी। महाराज ये व्यक्ति सत्य कह रहा है या मुझे मूर्ख बना रहा है, पता नहीं। समय का सदुपयोग कैसे करूं? प्रणाम नंदराज। प्रणाम। गांव में एक बहुत ही सिद्ध पुरुष पधारे हैं। मैं सत्य कह रहा हूं नंदराज, मैंने स्वयं उनकी शक्तियों का अनुभव किया है। अरे वाह, फिर तो अवश्य ही सिद्ध पुरुष हैं। कहाँ है वो? हमें गोकुल में बुलाकर उनका स्वागत करना चाहिए। ये तो मुझे ज्ञात नहीं है कि वो इस समय कहाँ हैं, किंतु मैं उन्हें खोज अवश्य लूंगा। ठीक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रकट हो। मैं हूं धृतासुर, महान असुर, जंबासुर का वंशज। वही जंबासुर जिनका तुम तीनों ने दत्तात्रेय के रूप में वध किया था। आज मैं अपने सीने में प्रतिशोध की आग लिए यहां गोकुल में आया हूं। मैं जानता हूं उस विष्णु का अवतार इस गांव में है और उसका अंत करने के पश्चात ब्रह्मा, शिव, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हें तुम्हारे किए का दंड भुगतना होगा। शिव, ब्रह्मा, आ रहा हूं मैं। डिब्बे में तो चावल समाप्त हो गए। कान्हा, बलराम पुत्र, तुम दोनों ठीक से भोजन करो। मैं भंडार गृह में जाके और चावल लेकर आती हूँ। ठीक है पुत्र? ठीक है मैया। ठीक है मैया। हमारे भंडार में शीघ्र ही सब समाप्त हो जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा? मैं कुछ समझा नहीं। बस अभी ये जान लो दाऊ कि हमें तैयार रहना है। हमारे गोकुल पर आने वाले 3 दिनों में बहुत गहन संकट आने वाला है। सही बताओ कान्हा,
क्या होने वाला है गोकुल में? बोलो कान्हा, कुछ तो बोलो। मामा श्री की कृपा से और एक संकट गोकुल पर आने वाला है दाऊ। क्या? एक और संकट? फिर तो हमें संकट को समय पर ही रोकना होगा। धैर्य दाऊ, धैर्य। बिना अपराध के कोई भी दंड का पात्र नहीं बनता। और साथ ही हमें ये भी याद रखना है कि इस बार हमारा शत्रु शक्तिशाली होने के साथ ही चतुर भी है। माया का प्रयोग वो बड़ी कुशलता से कर सकता है। वो किसी का भी रूप ले सकता है, पशु का भी, और वो कभी भी अदृश्य हो सकता है। वो अपनी शक्ति से किसी को भी वश में कर सकता है। तो फिर कान्हा, तब हम उसे कैसे मारेंगे? उसे एक श्राप मिला है दाऊ। वो पूर्णिमा की रात वो अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। बस हम पूर्णमासी की रात्रि में ही उसका सामना करेंगे। 3 दिन की प्रतीक्षा कान्हा, मेरे लिए बहुत कठिन है कान्हा। हाँ दाऊ, प्रतीक्षा तो हमें करनी होगी। अब देखना ये है कि उसका पहला दाव क्या है।